एपिसोड 73 वीरप्पन का संदेश और नागप्पा से मिलने की कोशिश। ये कहानी वीरप्पन के जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसे अधिक रोचक बनाने के लिए कुछ हिस्सों में कल्पना का सहारा लिया गया है। हर दिन हमारे चैनल पर वीरप्पन की इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए जुड़े रहें। पिछले एपिसोड में पोनाची वीरप्पन से जंगल में मिले और नागप्पा से भावुक मुलाकात हुई। सरकार ने वीरप्पन की शर्तें मानने से इनकार कर दिया था। वीरप्पन ने पोनाची को एक ऑडियो कैसेट देकर सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए कहा। वीरप्पन की ऑडियो कैसेट। सरकार का रुख सख्त। पोनाची जंगल से लौटते ही सरकार के संपर्क में आए। उन्होंने ऑडियो कैसेट मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा तक पहुंचाई। मुख्यमंत्री कार्यालय में कैसेट सुनी गई। वीरप्पन की आवाज टेप से गूंज रही थी। सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। अगर नागप्पा को कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। एसएम कृष्णा ने कैसेट सुनने के बाद अपनी टीम से कहा, वीरप्पन को लगता है कि हम दबाव में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पिछली बार हमने उसकी बात मानकर बड़ी गलती की थी और सुप्रीम कोर्ट तक से फटकार मिली थी। इस बार कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने एसटीएफ को ऑपरेशन से रोका जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर नई रणनीति बन रही थी। पोनाची की दूसरी कोशिश, नागप्पा से मिलने की जिद कैसेट सौंपने के बाद पोनाची फिर से जंगल में वीरप्पन से मिलने पहुंचे। इस बार वीरप्पन का रुख पहले से ज्यादा सख्त था। वीरप्पन, सरकार का क्या जवाब है? पोनाची, वे तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार नहीं है, लेकिन नागप्पा जी की तबीयत बिगड़ रही है। कम से कम मुझे उनसे मिलने दो। वीरप्पन ने सिर हिलाया। वीरप्पन, इस बार नहीं। जब तक सरकार मेरी शर्तें नहीं मानती, नागप्पा से कोई नहीं मिलेगा। पोनाची गुस्से और बेचैनी से वीरप्पन की ओर बढ़े। पोनाची, तुम्हें समझ में नहीं आता? अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वीरप्पन शांत रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने आज तक जिसे किडनैप किया है उसे मारा नहीं है। नागप्पा जी को भी कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बात पर कायम रहता हूं। पोनाची को वीरप्पन की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। एसटीएफ की नई योजना, दूसरी ओर एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहे थे। विजय कुमार अपने अधिकारियों से, वीरप्पन को लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन हम हर पल नजर रख रहे हैं। हमें सही समय का इंतजार करना होगा। एक अधिकारी, क्या हमें कोई ऑपरेशन शुरू करना चाहिए? विजय कुमार, अभी नहीं, लेकिन वीरप्पन को यह महसूस कराना जरूरी है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। हमें एक ऐसी योजना बनानी होगी कि जब हमला करे तो वह बच न सके। अब एसटीएफ ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया था। अगले एपिसोड की झलक। वीरप्पन ने नागप्पा से मिलने की अनुमति नहीं दी और पोनाची बेबस लौट आए। लेकिन क्या सरकार अब कोई बड़ा कदम उठाने वाली थी? दूसरी ओर एसटीएफ की नई रणनीति क्या थी? क्या वीरप्पन को एहसास होगा कि उसकी सुरक्षा खतरे में है? जानिए अगले एपिसोड में। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीरप्पन की पूरी कहानी जानने के लिए हर दिन हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।